श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध -11वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का द्वारका प्रवेश, श्लोक और विस्तृत हिंदी व्याख्या। प्रस्तावना। इंट्रो। राधे राधे भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की इस पावन यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय में। इस अध्याय में हम अनुभव करेंगे उस परमानंद का जब साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण हस्तिनापुर से अपनी दिव्य नगरी द्वारका वापस लौटते हैं। अक्सर हम केवल ऊपर ऊपर से कथा सुनते हैं, लेकिन आज हम एक एक श्लोक के माध्यम से उस दृश्य को साक्षात देखेंगे और उसका विस्तृत हिंदी अर्थ समझेंगे। तो चलिए भक्ति के इस सागर में गहरे उतरते हैं और एक एक बूंद का आनंद लेते हैं। अध्याय का प्रारंभ और दिव्य शंखनाद। श्लोक 1। आनर्तान स उपव्रज्य श्रद्धान जनपदान स्वकान दद्मौ दरवरम तेषां विषादम शमयन्निव। हिंदी विस्तार। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब भगवान श्री कृष्ण अपने समृद्ध देश आनर्त द्वारका के निकटवर्ती क्षेत्र की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने अनुभव किया कि उनके भक्त और प्रजा उनके वियोग में अत्यंत व्याकुल और दुखी थे। अपनी प्रजा के उस भारी दुख और विरह वेदना को शांत करने के लिए भगवान ने अपना पांचजन्य नामक श्रेष्ठ शंख बजाया। इस शंख की ध्वनि ने मानव प्रजा को संदेश दिया कि उनका रक्षक, उनका स्वामी अब लौट आया है। श्लोक 2। भगवान के सौंदर्य और शंख की शोभा। स उच्च काशे धवलोदरो दरोल प्युरुक्रमस्याधर शोणशोणिमा दाधमायमानः करकंज संपुटे यथारविंदम कलहंस उत्स्वनः। हिंदी विस्तार। यहाँ भगवान के मुखारविंद की अद्भुत शोभा का वर्णन है। भगवान के कर कमल हाथ अत्यंत कोमल हैं। जब उन्होंने अपना श्वेत वर्ण का शंख बजाने के लिए अपने होठों से लगाया तो भगवान के लाल वर्ण के अधरों होठों की कांति उस सफेद शंख पर पड़ने लगी। दृश्य ऐसा जान पड़ता था मानो लाल कमलों के सुंदर पुंज पर बैठकर कोई राजहंस बड़े ही मधुर स्वर में गान कर रहा हो। शंख की यह गंभीर ध्वनि अधर्मियों के लिए भय उत्पन्न करने वाली और भक्तों के लिए अमृत के समान थी। प्रजा का उमड़ता हुआ प्रेम और स्तुति। जैसे ही द्वारकावासियों ने शंख की वो परिचित ध्वनि सुनी, वे अपने सारे काम काज छोड़कर पागलों की तरह नगर के बाहर दौड़ पड़े। वे अपने साथ अनेक बहुमूल्य उपहार और भेंट लेकर आए। श्लोक 4-5। भक्तों की पुकार। नताः स्मते नाथ सदांघ्रि पंकजम विरिंचि वैरिंच सुरेंद्र वंदितम परायणम क्षेममिहेच्छतां परम न यत्र कालः प्रभवेत परः प्रभुः। हिंदी विस्तार। प्रजा ने भगवान के चरणों में गिरकर कहा, हे नाथ, हम आपके उन चरण कमलों को सदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और देवराज इंद्र तक करते हैं। जो इस संसार में अपना परम कल्याण चाहते हैं उनके लिए आपके चरण ही एकमात्र आश्रय हैं। आपकी शरण लेने के बाद ये बलवान काल भी हमारा बाल तक बांका नहीं कर सकता। श्लोक 9। विरह की वेदना। यर्ह्यम बुजाक्षापससार भो भवान कुरून मधुन वात सुहृद्दिदृक्षया तत्रांतरम कोटिगुणो भवेत क्षणो निमेषमप्यच्युत त्वां विनाक्षणाम। हिंदी विस्तार। भक्तों ने भावुक होकर कहा, हे कमल नयन, जब आप अपने सगे संबंधियों से मिलने हस्तिनापुर या मथुरा चले जाते हैं तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण करोड़ों वर्षों के समान लंबा हो जाता है। हे अच्युत, आपके बिना हमारी आंखों की वही दशा होती है जो सूर्य के बिना आंखों की होती है, अर्थात हम अंधकार में डूब जाते हैं। द्वारका नगरी की भव्य सजावट। भगवान अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि बरसाते हुए द्वारका नगरी में प्रविष्ट हुए। पूरी नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। राजमार्ग और चौक, नगर की सड़कों और चौराहों को सुगंधित जल से सींचा गया था। मांगलिक वस्तुएं। हर घर के मुख्य द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख और जल से भरे कलश उपहार स्वरूप सजाए गए थे। ध्वजा पताकाएं। नगर के महलों और ऊंचे स्थानों पर चित्र विचित्र ध्वजाएं फहरा रही थीं जो सूर्य की गर्मी को भी रोक रही थीं। भगवान का आत्मीय मिलन। नगर में प्रवेश करते समय भगवान ने सबको उनकी योग्यता के अनुसार सम्मान दिया। उन्होंने अपने से बड़ों को सिर झुकाकर प्रणाम किया, अपने बराबर वालों को गले लगाया और हाथ मिलाया। छोटे बच्चों और नागरिकों को अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से आशीर्वाद दिया। यहाँ तक कि भगवान ने दीन दुखियों और चांडालों तक को अपनी कृपा से संतुष्ट किया। माता और रानियों से हृदयस्पर्शी मिलन। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। देवकी सहित अपनी 7 माताओं के चरणों में उन्होंने अपना शीश नवाया। माताओं ने जब अपने लाडले को बहुत समय बाद देखा तो उनका हृदय वात्सल्य से भर गया और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इसके बाद भगवान अपनी 16,108 रानियों के महलों में गए। रानियां जो प्रभु के वियोग में तपस्या कर रही थीं, उन्हें देखते ही आनंदित हो उठीं। उन्होंने लज्जा और गहरे प्रेम के साथ भगवान का स्वागत किया।